सभी बच्चे ध्यान दें। ये जो आज का टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र, वैसे वान डी लिखा हुआ है, वान डे ग्राफ जनित्र जनरेटर पढ़ सकते हो। ये रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ थे, इन्होंने एक जनरेटर का निर्माण किया था सन 1931 में, किसी राइटर में 1930 में भी अप्रॉक्सीमेटली इसकी रचना की, जिसकी सहायता से कुछ मिलियन वोल्ट, मिलियन का मतलब समझ गए होंगे, वोल्ट की आपूर्ति कर सकते हैं। इसे वैज्ञानिक के नाम के आधार पर वान डे ग्राफ जनित्र कहा गया। सिद्धांत इसका क्या है? यह विद्युत जनित दो स्थिर विद्युत घटनाओं पर आधारित है। नंबर 1, ये बहुत ज़रूरी है, ये सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें इसको। इसमें पहला सिद्धांत है, एक खोखले गोले का आवेश उसकी बाहरी सतह पर विद्यमान रहता है। यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एक त्रिज्या मान ली गई है, छोटी त्रिज्या मान ली गई है, जिस पर जो रिजल्ट लिखा गया है। फिर इसको यदि इन दोनों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ देने पर छोटे कोश से क्यू आवेश बड़े कोश के बाहरी सतह पर गति करता है, जो कि अपने ऊपर आवेश से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे विभवांतर हो जाता है V बराबर V इन स्मॉल r माइनस V कैपिटल R। तो यहाँ पे ये सूत्र होगा, ये मुख्य सूत्र, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इस प्रकार बड़े कोश का विभव बहुत अधिक बढ़ जाता है, अतः बाहरी कोश पर बड़ी संख्या में आवेश संचित किया जा सकता है। दूसरा है, किसी चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले या तीक्ष्ण नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। ये वही है जिसका आप लोगों ने तड़ित चालक के रूप में पढ़ा होगा। तो सिग्मा बराबर Q/A के आधार पर जितना क्षेत्रफल कम होगा उस पर जो आवेश का वितरण है वो शीघ्रता से होगा, यानी कि सिरों का आवेश घनत्व उच्च होता है क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है। अतः इस प्रकार इसका उपयोग विसर्जन क्रिया में यानी डिस्चार्जिंग एक्शन में किया जाता है। तो जैसे कोई तड़ित है, तड़ित चालक जब विद्युत आकाशीय बिजली गिरती है, तो अगर किसी मकान की छत पर या मंदिर पर कोई तड़ित चालक लगा हुआ जिसका बहुत मतलब एक नुकीली सिरा ऊपर की ओर है, तो वो बहुत तेज़ी के साथ विसर्जन कर देता है आवेश का। इसके बाद इसकी रचना, इसमें एक धातु का एक बड़ा गोला S 2 अचालक खम्भों A तथा B पर सीधा है। तो ये रचना सभी आप लोग समझ रहे होंगे। ये रचना हो गई, ये देख रहे हो चित्र में, ये इसकी रचना हो गई। ये इसमें एक घिरनी लगी हुई है, इसमें दूसरी घिरनी है। ये जो देख रहे हो ये कंघे लगे हुए हैं, ये दूसरा है। ये इस पर जो बेल्ट है ये इस पर स्पर्श करती हुई चलती है। इसके बाद इसको यहाँ से पृथ्वी से संबंधित करा दिया गया है और इसको एक वैद्युत मोटर के द्वारा, इधर बाहर एक लगी रहती है उसके द्वारा इसको चलाया जाता है। तो जैसे घूमता है तो ये इस प्रकार से, और इसको एक निर्वात में इस प्रकार से एक आवरण के अंदर रख दिया जाता है। इसके बाद कारक प्रणाली क्या है कि जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है, ये सभी आप लोग पढ़ सकते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है वही पॉइंट लिखे हैं। जो धन आयनों में व कंघे C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण धनायन बेल्ट पर चले जाते हैं। गतिमान बेल्ट द्वारा ये आयन ऊपर ले जाए जाते हैं। C2 के तीक्ष्ण सिरे से बेल्ट को ठीक छूते हुए ये दर, इस प्रकार कंघा C2 बेल्ट के धनावेश को एकत्रित करता है। यह धनावेश शीघ्र ही गोले S के बाहरी पृष्ठ पर इस प्रकार से ये इसकी क्रिया विधि है। तो ये सभी आप इसमें पढ़ के समझ सकते हैं और कोई ख़ास इसमें कोई वो नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ें सभी बच्चे और समझें।